आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। हरियाणा पानीपत की 26 साल की प्रीति जब खदीजा शेख बन गई तो हिंदू धर्म के ठेकेदार और एक हिंदुत्ववादी पत्रकार उसके घर पहुंच गए। जिसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती है। और यहाँ बात सिर्फ प्रीति की नहीं बल्कि एक और मुस्लिम लड़के को धर्मांतरण मामले में फंसाने की साजिश को लेकर भी है। अब पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म अपना लेती है, मुर्तद हो जाती है, तो ये लोग उसके घर वापसी कहकर जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लेती है तो अचानक लव जिहाद की बहस शुरू हो जाती है। ब्रेन वॉश जैसे इल्जामों के साथ इस्लाम को बदनाम किया जाता है और जिसने इस्लाम कबूल किया उसको परेशान किया जाता है। कोई इन्हें ना तो रोकता है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई होती है। और यही सब कुछ हमें प्रीति के मामले में भी नजर आ रहा है। दरअसल हरियाणा के पानीपत की रहने वाली 26 साल की प्रीति, जो अब खुद को खदीजा शेख के नाम से बुलाती है, उसने लगभग 3.5 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया। प्रीति उर्फ खदीजा का कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है, इस्लाम से प्रभावित होकर लिया है और दिल से इस्लाम को कबूल किया है। और कहती हैं कि मैं दीन और इस्लाम पर ही खड़ी रहूंगी। आप सुनिए खुद। कि मतलब किसी को बिना देखे बिना वो उसको मान रहे हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ लो, क्या पढ़ो बताइए, क्या पढ़ो, कौन सी आयत पूरी पढ़ो, चीजें पढ़ लो, कौन सी आयत आयत सब नंबर चीजें बताओ। पढ़ लो। अगर आप आपने पढ़ा? आप देखो, मैडम ने बोला मैंने कुरान नहीं पढ़ा है और मैडम बोल रही कि मैं कुरान पढ़ लूँ और मुसलमान बन जाऊँ। मैंने YouTube से जितनी चीजें जानी उनके साथ मुझे यूट्यूब की वो वीडियो दिखाइए, मैं भी कबूल करना चाहता हूँ इस्लाम। दिखाओ दिखाओ मेरा मोबाइल। जी, और यूट्यूब में वही वीडियो निकालिए जिसको देखकर मैं भी इस्लाम कबूल कर सकूँ। बिना पढ़े आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ मैंने किया है, मैंने दिल से किया। तो लेकिन 3 साल बाद जैसे ही इसकी खबर परिवार वालों को लगी तो ये बात सोशल मीडिया तक फैल गई, जिसके बाद हिंदू धर्म के ठेकेदार खदीजा और प्रीति के घर पहुंच गए, जिसमें राइट विंग का एक पत्रकार दीपक शर्मा, आप जानते ही होंगे, वो भी शामिल था। इन्होंने मिलकर खदीजा और प्रीति को घेरा और खूब परेशान किया और इस्लाम को लेकर ऐसी ऐसी बात कही जिससे खदीजा और प्रीति वापस हिंदू धर्म अपना ले। आप थोड़ा सा हिस्सा इसका भी देख लीजिए। बीच बीच में पता नहीं है किसी को सुनो, आपने उसको जय श्री राम। हम अभी पानीपत में हैं। जिस प्रकार से लव जिहाद और इस्लामिक कन्वर्जन लगातार चल रहा है, आज फिर हमारी एक बेटी 26 साल की BA पास एक इम्तियाज शेख नाम के जो महाराष्ट्र में रहता है उसके इन्फ्लुएंस में आई, उसकी प्यार मोहब्बत में आई और आज वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। पिछले 3.5 साल से इस्लाम कबूल किया हुआ है। आज अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, केवल और केवल उस लड़के के कारण। और आज जो है दुर्भाग्य है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी सारी जितनी चैट है वो टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। किस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस किया, कैसी वीडियो भेजी गई, किस तरह पर दबाव डाला गया, अन्य लड़के से बात करने पर डाला गया, सारी वीडियोस जो है इसके आज ये रिकवर की गई है। और हम ये कहना चाहते हैं, इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन मेरा हिंदुओं माँ बाप से, भाइयों से, बहनों से कहना है, अपने बच्चों पर ध्यान रखो, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, वो भी कहीं किसी इम्तियाज शेख के संपर्क में तो नहीं है। ये एक ऐसा जिहाद है जो भारत में गजवा हिंद करना चाहता है किसी भी प्रकार से, हमारी बहन बेटियों को फंसा करके, हमारे भाइयों को फंसा करके, और अपने बच्चों को सनातनी धर्म गुरुओं के शरण में भेजो। और सनातनी धर्म गुरुओं, कान खोल करके सुन लो, आपको धर्म की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी निभाओ। आज जिस प्रकार इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, जिस प्रकार से इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, देखिए आगे की बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये फैसला पूरा का पूरा प्रीति का है। अगर वो हिंदू धर्म में रहना चाहती है तो बिल्कुल रहे, और अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती है, इस्लाम अपनाना चाहती है, तो वो भी प्रीति का निजी फैसला होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि एक मुस्लिम लड़के का नाम भी लिया जा रहा है, जिसके बाद आप जानते हैं उस पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उसे फंसा दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि प्रीति के घर कौन कौन पहुंचा और किस लड़के का नाम लिया जा रहा है। दरअसल खदीजा और प्रीति के घर तीर्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष राम विशाल दास महाराज, पत्रकार दीपक शर्मा जो राइट विंग का पत्रकार है, जो किसी फिरोज आलम को लेकर गया था। फिरोज आलम खुद को एक्स मुस्लिम यानी पूर्व मुस्लिम बताता है। इसके बाद इन लोगों ने प्रीति को घेरा और उससे ऐसे ऐसे सवाल किए कि क्या है इस्लाम, क्यों अपनाया, हमें भी बता दो, इस्लाम में ऐसा क्या है, हम भी अपना ले। इस तरीके से टिप्पणी की और बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बातें भी की, और ये भी कहा कि फिरोज आलम को देखो, उसने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि उसको इस्लाम की हकीकत पता लग गई। ये सारी बातें कहकर उन्होंने प्रीति को हिंदू धर्म में वापस आने के लिए कहा
था। आप ये भी हिस्सा देखिए। अपने वो कैमरे पे भी बता दीजिए, हो सकता है हम लोग भी इस्लाम को कबूल कर लें, महाराज जी भी इस्लाम कबूल कर लेंगे, ये लोग भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। अच्छाई तो बताइए। इनको जानती है एक्स मुस्लिम है, इस्लाम को छोड़कर आए हैं। पढ़ा आपने कुरान पढ़ा है? कितना जानते हो आप इस्लाम को? जो तुम्हारे मन में है, तुमने क्यों इस्लाम कबूल किया, क्यों तुम गए? इनसे ज्यादा जानते हो आप इस्लाम को, जो छोड़ के आए? मैं कह रहा हूँ ना, पिताजी को देखो अपने, कैसे हालत होगी उनकी, कितने परेशान है वो। अगर तेरे को जीतना है हमारे से, और जीत के जाएगी, अब तेरे को बोल रहे हैं इस्लाम में जाएगी, माँ बाप मर रहे थे, आपके जीत आएगी। मतलब एक बात बताइए, आप सही हैं, इतने सारे लोग सब गलत है ना? कोई सही है बस। मैं यही समझा रही हूँ, मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, बस इतना ही समझा रही हूँ और तो कुछ नहीं। इसके बाद प्रीति के घर पहुंचे विशाल दास महाराज ने आरोप लगाया सीधा सीधा कि प्रीति लव जिहाद का शिकार हो गई है। मुंबई में रहने वाले एक लड़के इम्तियाज शेख ने प्रीति को प्यार मोहब्बत में फंसाया है और इसका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसके बाद प्रीति ने इस्लाम कबूल कर लिया और खदीजा शेख बन गई। आप ये वाली बात भी सुन लीजिए। बीच में पता नहीं है इसी को सुनो, आपने उसको जय सिया राम। हम अभी पानीपत में हैं। जिस प्रकार से लव जिहाद और इस्लामिक कन्वर्जन लगातार चल रहा है, आज फिर हमारी एक बेटी 26 साल की BA पास, एक इम्तियाज शेख नाम के जो महाराष्ट्र में रहता है, उसके इन्फ्लुएंस में आई, उसकी प्यार मोहब्बत में आई और आज वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो सुना आपने, यहाँ पर इम्तियाज नाम के लड़के का नाम लिया जा रहा है। तभी प्रीति ने ये भी कहा कि उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। राइट विंग के पत्रकार दीपक शर्मा ने भी प्रीति और खदीजा को बहुत परेशान किया, उससे बहुत सारे सवाल किए, कई सारी बातें सनातन इस्लाम को लेकर की। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि प्रीति और खदीजा पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। हर रोज उसे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, घेर कर सवाल और जवाब हो रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस दबाव के चक्कर में प्रीति वापस हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में हो सकता है एक मुस्लिम लड़के इम्तियाज शेख को धर्मांतरण के मामले में फंसाया जा सकता है, जो एक फिक्र की बात है। क्योंकि आपको याद होगा आयुष मलिक का मामला, जहां वो भी इस्लाम कबूल कर मोहम्मद अली बन गए थे और खुलेआम मीडिया में आकर कहा था उन्होंने बाकायदा अपनी मर्जी से और दिल से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई। हिंदू संगठन के लोगों ने और टीवी मीडिया ने दिन रात लगातार सवाल उठाए, लव जिहाद और ब्रेन वॉश जैसे इल्जामों से खूब आलोचना की और आयुष मलिक पर इतना सामाजिक दबाव बनाया गया कि आखिरकार कुछ वक्त बाद आयुष मलिक ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने को लेकर एक वीडियो जारी किया और ऐलान किया कि अब वो वापस से सनातन धर्म में आ चुके हैं। हालांकि वीडियो में पता लग रहा था साफ साफ कि किस तरह से दबाव में वो कह रहे हैं, लेकिन खैर ये उनकी अपनी मर्जी है। मगर इस पूरे मामले में अगर किसी की जिंदगी खराब हुई तो वो चांदनी कुरैशी की है, जिससे आयुष मलिक ने शादी भी की थी। अब चांदनी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी आज भी जबरन धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद है, बावजूद इसके कि आयुष मलिक ने खुलेआम कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। लेकिन देखें, अब एक ऐसा ही मामला हरियाणा के पानीपत से प्रीति का भी है, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया, जहां उस पर भी भारी दबाव है इस वक्त। इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है वो भी वापस हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में एक मुस्लिम लड़के का नाम ले लिया जा रहा है, जिस पर ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इस मामले में भी लड़की ने खुलेआम कहा है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया है। हम फिर कहेंगे कि हिंदुत्ववादी से जुड़े लोग उस वक्त क्यों जश्न मनाते हैं जब कोई मुस्लिम लड़की मुर्तद हो जाती है, सनातन धर्म अपना लेती है और किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, तब उसका घर वापसी कहकर स्वागत किया जाता है। तब कोई लव जिहाद नहीं होता, तब कोई ब्रेन वॉश का इल्जाम नहीं होता और ना ही किसी पर जबरन धर्मांतरण जैसा आरोप लगाकर उसे जेल में डाला जाता है। अभी हाल ही में हमने एक ऐसा मामला देखा भी था, जहां यूपी के प्रतापगढ़ की मुस्लिम लड़की सानिया एक हिंदू लड़के अमन से प्यार करती थी, दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके बाद सानिया ने हिंदू धर्म अपनाया और महादेव मंदिर में जाकर अमन के साथ 7 फेरे भी लिए और लड़के के माता पिता भी वहां मौजूद रहे। अब आप देखिए, इस मामले पर कोई शोर नहीं हुआ, इस मामले में कोई लव जिहाद की बात नहीं की गई,
कोई जबरन धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मुर्तद होने वाली लड़की को किसी ने जाकर परेशान किया और सवाल किया। लेकिन वही हिंदू लड़की या लड़का अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो लव जिहाद का आरोप होता है, ब्रेन वॉश करने की बात की जाती है और आखिर में धर्मांतरण के मामले में मुस्लिम को जेल में डाल दिया जाता है और गोदी मीडिया इसमें एक बड़ा किरदार निभाता है। बहरहाल अब प्रीति उर्फ खदीजा मामले में आगे क्या होगा उस पर भी हमारी नजर होगी और इसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही और आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।